नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बहराइच से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक देखा गया है। दरअसल देर रात भेड़िए ने महिला पर हमला किया। घायल महिला का इलाज जो है वो जारी है। परिजनों ने महिला की जान बचाई है। तो देखिए, बहराइच से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार जो आदमखोर भेड़िए का आतंक जो है बहराइच में देखा जा रहा है और देर रात भेड़िए ने महिला पर हमला किया। घायल महिला जो है उसका इलाज जारी है। दरअसल महिला को उसके परिजनों ने उसकी जान बचाई, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां आपको बताते चले कि महिला का इलाज जो है वो जारी है। तो आदमखोर भेड़िए का आतंक जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और देर रात भेड़िए ने फिर से एक महिला पर हमला किया, जिसके बाद वो महिला जो है वो घायल हो गई और परिजनों ने उस महिला की जान बचाई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायल महिला जो है उसका इलाज जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंशुमन दुबे जुड़ चुके हैं। अंशुमन, बहराइच में फिर से आदमखोर भेड़िए का आतंक जो है वो देखने को मिला है, जहां देर रात भेड़िए ने एक महिला पर हमला किया है। इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है और फिलहाल उस महिला की क्या स्थिति है? ज्योति, अब जिस महिला पे ये हमला किया गया था, फिलहाल वो खतरे से बाहर नहीं बताई जा रही है और गंभीर अवस्था में है। उसको बहराइच मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया था। जी। जो खुशी पांचवें भेड़िए को पकड़ करके वन विभाग को और स्थानीय लोगों को मिली थी, गांव वालों को मिली थी, लेकिन उस एक भेड़िए के कारण वो बिल्कुल खुशी काफूर हो चुकी है। स्थिति ये है कि अब वो जो डर से थोड़ा सा बाहर आए और जो लोगों को लगा कि अब हमले थम जाएंगे और भेड़िए जो है वो अगर इस तरह से हमले नहीं करेंगे, लेकिन ये भेड़ियों का पिछले 2 दिन में ये तीसरा हमला है, जहां पे 2 बच्चों को घायल किया गया 2 दिन में और एक महिला जिसको अभी घायल किया गया है, जिसकी हालत अभी गंभीर है। हालांकि जो वन विभाग है और जो टीमें बनाई गई हैं, वो अपना पूरा प्रयास कर रही हैं। लगातार उनका प्रयास ये चल रहा है कि जो छठा भेड़िया है वो भी काबू में आ जाए, जिससे लोग राहत की सांस लें और एक अंतिम रूप में ये वन विभाग भी कह सके कि नहीं, अब खतरे की कोई बात नहीं है। जी। इसको लेकर के बड़े गंभीर प्रयास चल रहे हैं, ड्रोनों से निगरानी चल रही है, लेकिन जो अभी बीच बारिश हो रही है, मौसम जिस प्रकार से बदल रहा है, वो एक चुनौती बना हुआ है निगरानी करने में। इससे गांव वाले तो अपने और थोड़े जो वहां पे जो वॉलंटियर्स लगाए गए हैं या सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, वो गाँवों की निगरानी में लगे तो जरूर है, लेकिन क्योंकि बारिश का पानी है, गाँवों में खेतों में भी पानी भर रहा है, इसके अलावा जो नदियों का बाढ़ का पानी है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो भेड़िया जो है, हालांकि है तो कम छोटे एरिया में, लेकिन उसके साथ वन विभाग के लोगों के साथ दिक्कत ये हो रही है कि वो गहरे पानी में जा नहीं सकते हैं। ऐसे संसाधन नहीं है कि वो वहां पे जाकर के कम्यून कर पाए और वहां पे उसे घेर पाए। तो इस तरह की समस्या उनके साथ लगातार बनी हुई है। बिल्कुल अंशुमन, जिस तरीके से आप बता रहे कि लगातार वन विभाग के द्वारा जो प्रयास है वो जारी है, लेकिन ये जानकारी आपसे लेना चाहूंगी कि जब इस भेड़िए ने महिला पर हमला किया उस वक्त महिला कहाँ थी, महिला क्या कर रही थी और जो भेड़िए का हमला है वो किस दौरान हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, घर के बाहर ही वो सो रही थी। हालांकि वन विभाग ने पहले भी चेताया था कि लोग खुले में न सोएं और ऐसी जगह पे ना सोएं जहां पे भेड़िया उनको आसानी से अपना शिकार बना ले। लेकिन अभी भी ये लापरवाही देखने को मिल रही है कि लोग अभी भी अपने घर के बाहर सोने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी वजह शायद उनके घर में या तो छोटा माहौल, अंदर कमरे कम हो। बिल्कुल बिल्कुल अंशुमन, लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वन विभाग की जो टीम है उनके द्वारा प्रयास जो है वो जारी किया जा रहा है, जारी है और लगातार जो लोग हैं उनको अलर्ट मोड पे रहने के लिए उनके द्वारा ये बातें भी कही जा रही है, उनको अलर्ट रहने के लिए भी कहा जा रहा है। फिलहाल आपको डायरेक्ट हम लेकर चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक श्रीमती जय देवी जी,
अमरीश कुमार जी, सीओपी श्रीवास्तव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन श्री अनिल कुमार जी, और आज के इस शैक्षिक सत्र शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में लखनऊ समेत 18 मंडलीय मुख्यालयों में आयोजित समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्यगण, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, एक वर्ष की सफलतम यात्रा के लिए अटल आवासीय विद्यालय परिवार को और श्रम और सेवायोजन विभाग को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और भावी शैक्षिक सत्र की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि अटल आवासीय विद्यालय हम लोगों को ऐसे समय में शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रजिस्टर्ड श्रमिकों की, बच्चों की समस्या और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए देश भर को आह्वान किया था कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और इस पूरे पवित्र कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। आपने इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को और आज उनके प्रदर्शन को भी देखा होगा। एक लघु झांकी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखी होगी। सरदार अटल जी एक ही बात कहते थे कि अशिक्षा और अभाव से जो समाज सफलतापूर्वक उसका मुकाबला कर ले, उसको सुरक्षित और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। याद रखना, ये अभाव और अशिक्षा ये दोनों समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभाव आता है गरीबी से, अकर्मण्यता से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, आपसी बंटवारा से, और जहां भी भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, अभाव होगा, वहां पर जंगल राज भी होगा, अव्यवस्था होगी, असुरक्षित माहौल होगा। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। इंजीनियर राशिद जेल से रिहा हो गया है, जहां जेल बाहर आते ही बयान दिया है। उसने कहा है कि इंडिया
या एनडीए से कोई मतलब नहीं है, जम्मू कश्मीर के मसले हल करना मेरा मुद्दा है। मोदी का नया कश्मीर नाकाम है। तो देखिए तमाम बातें जो है इंजीनियर राशिद जेल से बाहर आने के बाद ये तमाम बातें उसके द्वारा बोला गया है। उसने कहा है कि एनडीए या इंडिया से उसे कोई मतलब नहीं है, जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं बस उसे हल करना उसका मकसद है और उसका मुद्दा है। उसने कहा है कि मोदी का नया कश्मीर बिल्कुल नाकाम है। मोदी इस नैरेटिव ऑफ नया, मैं कश्मीर और कश्मीरियों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं, कश्मीर के लोगों की जीत होगी। फाइट मोदी इस नैरेटिव ऑफ नया कश्मीर which has miserably failed in Jammu and Kashmir. People have rejected his narrative and people of J&K have rejected whatsoever he did on 5th August 2019. The vote to me was a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. और मोदी जी से कहना चाहेंगे, डरो मत, डराओ मत, हम डरने वाले नहीं हैं। या मैं कश्मीर और कश्मीरियों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं, कश्मीर के लोगों की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी, सच्चाई। जो तिहाड़ जेल आने के लिए तैयार होगा उन सबको मैं अपने साथ ले लूंगा। तो अगर मेरी तरह वो तिहाड़ में आना चाहेंगे लोगों के हुकूक के लिए, आई एम रेडी टू टेक। जो तिहाड़ जेल आने के लिए तैयार होगा उन सबको मैं अपने साथ ले लूंगा। तो अगर मेरी तरह वो तिहाड़ में आना चाहेंगे लोगों के हुकूक के लिए, आई एम रेडी टू टेक। जो तिहाड़ जेल आने के लिए तैयार होगा उन सबको मैं अपने साथ ले लूंगा। तो अगर मेरी तरह वो तिहाड़ में आना चाहेंगे लोगों के हुकूक के लिए, आई एम रेडी टू टेक। जो तिहाड़ जेल आने के लिए तैयार होगा। तो इंजीनियर राशिद को आप सुन रहे थे, जिसके बताते चले कि जेल से आने के बाद ही उसने 370 से लेकर तमाम बातें कही और साथ ही साथ साफ तौर पर मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चिदम्बरम से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। लॉरी और कार की भयंकर भिड़ंत हुई है। भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई है, जहां मृतकों में 2 महिला, 2 बच्चे, 1 पुरुष जो है वो शामिल है। तो तमिलनाडु के चिदम्बरम में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। ये पर गुरुवार को लॉरी और कार की भयंकर भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग जो हैं वो पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलने पर पुलिस जो है वो तुरंत मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। वहीं घायलों का इलाज चल रहा है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक कार काफी स्पीड में थी और तेज स्पीड होने के कारण सीधे लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया, जहां अस्पताल पहुंचाया गया उनको। डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। तो तमिलनाडु के चिदम्बरम से एक भयंकर हादसा हुआ है, जहां तेज स्पीड ने जो लॉरी है वो कार से उसकी भिड़ंत हो गई, जिसके बाद जो लोग थे वो घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के दौरान ही आपको बताते चले कि 5 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।